Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका जेंडर एंड सोसाइटी का कानपुर यूनिवर्सिटी का बीए सेमेस्टर 6th का क्वेश्चन पेपर है 2024 का, जिसके कि हम कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं की सुरक्षित शिशु जन्म की सुविधा दी जाती है उसका संक्षिप्त नाम है। द प्रोग्राम थ्रू विच women are provided the facility of safe childbirth is abbreviated as। ऑप्शंस हैं आपके आशा, जननी, NRHM और DVPA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आशा। आशा जो प्रोग्राम है उसमें जो भी महिलाएं हैं उनको सेफ डिलीवरी के लिए प्रमोट किया जाता है और उसको शॉर्ट में आशा कहते हैं। आपने आशा बहू नाम से सुना होगा, ये स्कीम उसी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज एजुकेशन। निम्नांकित में से शिक्षा क्या है? अगर हम बताना चाहें कि शिक्षा क्या है तो ऑप्शंस हैं आपके प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन लिटरेसी, साक्षरता में वृद्धि की प्रक्रिया। दूसरा है प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, तकनीकी प्रशिक्षण का स्रोत। उसके बाद है नेसेसरी बेसिस ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका का आवश्यक आधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम इन सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। शिक्षा से ही जो भी इंडिविजुअल है उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत विकास की एक प्रक्रिया है। जो भी व्यक्ति है उसका पर्टिकुलर विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विमेन प्रीस्ट वर अपॉइंटेड इन 3 टेम्पल्स। भारत के किस राज्य में 3 मंदिरों में महिला पुजारियों को नियुक्त किया गया है? जो भी महिला पुजारी हैं उनको भारत के कौन से 3 मंदिरों में, किस स्टेट के 3 मंदिरों में अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 महिला पुजारियों को नियुक्त किया गया है मंदिरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विमेन वर इलेक्टेड फॉर इंडियन पार्लियामेंट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2019। सन 2019 के आम चुनाव में कितनी महिलाएं भारत की लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं? तो जो भारत का लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 का, उसमें कितनी जो महिलाएं थीं वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई? ऑप्शंस हैं 62, 70, 78 एंड 91। इसका राइट आंसर होगा आपका 78। जो भारत है उसमें जो आम चुनाव हुए थे, आपके लोकल इलेक्शन जो हुए थे, इंडियन पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शन, उसमें जो भी महिलाएं थीं वो लोकसभा के लिए 78 महिलाएं जो थी वो निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसीडर्ड द मोस्ट सीरियस क्राइम इन द वर्ल्ड। किसको मोस्ट सीरियस क्राइम वर्ल्ड में माना गया है? विश्व में सबसे गंभीरतम अपराध जो है वो किसे माना गया है? ऑप्शंस हैं आपके रेप, मर्डर, सुसाइड एंड ऑल ऑफ द अबव। आप जानते हैं कि ये जो तीनों दिए हुए हैं, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, ये आपके सब क्राइम हैं, बट इनमें से कौन सा गंभीरतम, कौन सा सबसे ज़्यादा सीरियस माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेप। जो बलात्कार है उसको सबसे ज़्यादा सीरियस क्राइम जो है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ वुमेन वर्कर्स इन इंडिया। भारत में जो महिला श्रमिकों की प्रमुख समस्या है वो क्या है? भारत में महिला जो होती हैं श्रमिक, उनकी प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं।
समान मजदूरी ना होना, नारी का श्रम शोषण होना, स्त्रियों की पारिवारिक समस्या और उपर्युक्त सभी। नॉट हैविंग इक्वल वेजेस, लेबर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन, वीमेन फैमिली प्रॉब्लम। तो जो ऑप्शन इसका अगर हम देखते हैं तो जो भी विमेन वर्कर्स हैं इंडिया में, उनको समान मजदूरी नहीं मिल रही है, उनका कहीं ना कहीं श्रम का भी शोषण हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उनके साथ परिवार की भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन रिमेनिंग वील्ड इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, हुज थॉट्स आर दीज। स्त्री का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र आप जानते हैं, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसमें स्त्रियों का पर्दे में रहना या उनका पर्दे में रहना किस तरह से विरुद्ध है, ये विचार जो है वो किसके हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन केयर है, माइनॉरिटी कमीशन है आपका, इलेक्शन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, अल्पसंख्यक आयोग, बाल विकास आयोग, चुनाव आयोग और आपका संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बाल विकास आयोग, यानी कि आपका माइनॉरिटी जो कमीशन है वो बाल विकास आयोग जो है इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, वो ये आपका जो अल्पसंख्यक कमीशन है, यानी कि जो अल्पसंख्यक आयोग है, वो इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन जो है वो बाल विकास आयोग हो गया आपका, ए वाला बी में लिखा हुआ है हिंदी में, माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है और इधर हिंदी में ए में दिया हुआ है। उसके बाद से ठीक है, सी इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर राइट है वो आपका माइनॉरिटी कमीशन है। जो महिलाएं जो है वो आपकी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में नहीं है, तो उनके लिए जो अल्पसंख्यक आयोग है, जो माइनॉरिटी कमीशन है, वो ऐसा कह रहा है कि स्त्रियों का पर्दे में रहना लोकतंत्र के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा और इसमें आप करेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा कभी भी मिसप्रिंट होता है तो इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है वो उसे ऑथेंटिक माना जाता है, तो आप इंग्लिश का साइड देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the main reason for the concept of objectification of women in the Indian patriarchal society। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में नारी के वस्तुकरण की अवधारणा का प्रमुख कारण है। भारत में जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें नारी के वस्तुकरण की जो अवधारणा है उसका प्रमुख कारण क्या है। जो विमेन है उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, इंडिया का जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो उसके लिए कुछ कौन कौन से मेन रीजंस हैं ये आपसे पूछा है। ऑप्शंस देखिए, रिलीजियस कन्वेंशंस यानी कि धार्मिक रूढ़ियाँ, इकोनॉमिक स्लेवरी यानी कि आर्थिक गुलामी, उसके बाद है विमेन बीइंग इलिटरेट यानी कि नारी का अशिक्षित होना, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके ये सारे ही होंगे। रिलीजियस कन्वेंशन यानी कि धार्मिक रूढ़ियाँ भी हैं, इकोनॉमिक सेलरी यानी कि आपका आर्थिक गुलामी भी है, और नारियाँ अशिक्षित भी हैं। तो ये सारे ही जो कॉजेज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स हैज़ इंडिया हिंदू सोसाइटी इंस्पायर्ड विडोज टू वेयर। भारत में जो भी हिंदू समाज है, भारतीय हिंदू समाज में जो विधवा होती हैं, जिनके कि हस्बैंड ना हो वो विधवा होती हैं, विडो उन्हें कहा जाता है, उनको किस प्रकार के वस्त्र पहनने की प्रेरणा दी गई है। किस प्रकार के वस्त्र पहनने के लिए उन्हें कहा गया है। कलर्ड क्लोथ्स यानी कि रंगीन वस्त्र, पीली धोती यानी कि येलो धोती, उसके बाद है आपका वाइट क्लॉथ, और लास्ट है आपका फ्लैशी क्लॉथ यानी कि भड़कीले वस्त्र। तो जो भी विडोज़ होती हैं इंडिया में, तो उन्हें सफ़ेद कपड़े यानी कि श्वेत वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है। तो वाइट क्लॉथ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी समाज की जनसंख्या का महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो किसे माना जाता है? तो जो भी जनसंख्या है किसी भी जगह की, उसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, यौन अनुपात, बाल अनुपात या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका सेक्सुअल रेशियो यानी कि जो यौन अनुपात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द जेंडर बजट सेल फॉर्म इन इंडिया? इंडिया में जो जेंडर बजट सेल है यानी कि भारत में जो लिंग बजट प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया है? तो लिंग बजट प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया है? ऑप्शन है आपका 8 मार्च 2017, 8 मार्च 2017, 26 जुलाई 2018, 26 जुलाई 2018, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2024, 2024 नहीं सॉरी 2014 एंड लास्ट है आपका 15 अगस्त 2007 यानी कि 15 अगस्त 2007। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मार्च 2017 को लिंग बजट प्रकोष्ठ का जो था वो गठन किया गया था। जेंडर बजट सेल जो है वो आपकी 8 मार्च 2017 को फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुज स्टेटमेंट इट्स इज अनजस्ट टू कॉल अ विमन वीक? नारी को अबला कहना अधर्म है, ये कथन किसका है? नारी को अबला कहना कि नारियों जो हैं वो वीक होती हैं ऐसा कहना अधर्म है, ऐसा कौन सा थिंकर है जो कह रहा है? ऑप्शन हैं आपके स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड एम एन श्रीनिवास। तो ये जो आंसर है इसका आंसर है आपका महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी हैं वो ये कहते हैं कि नारियों को अबला कहना पूरी तरह से अधर्म है या अधार्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन is the main cause of higher maternal death rate in India? निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है? तो जो जो भी प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनकी जो डेथ रेशियो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसका कॉज क्या है इंडिया में आपसे पूछा है। ऑप्शंस हैं आपके पॉवर्टी यानी कि गरीबी, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। तो जो भी फीमेल होती हैं उनको न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। बहुत सा इंडिया में बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ये उनकी डेथ का मेन कॉज है इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फीमेल सेक्स रेशियो इज मोर देन मेल? निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में महिला लिंग अनुपात पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन हैं आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका केरल है यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है वो हाई है, वहाँ पे मेल कम है इन कंपैरिजन टू फीमेल। और वैसे अगर आप देखते हैं तो मेल हर जगह पे ज़्यादा होंगे, फीमेल जो हैं वो कम है, लेस देन है फीमेल। तो केरल जो है वहाँ का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। और ये हम डेटा जो है ये आपका 2011 सेंसस का डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली जो फीमेल हैं केरला की वो पर 1000 मेल पे ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो केरला है वो आपका लिटरेसी रेट में भी हाई है, और जो अगर आपका हरियाणा वगैरह है वहाँ का सेक्स रेशियो जो है वो लोएस्ट है, वहाँ पे लेस देन फीमेल जो है वो सबसे कम है। ये कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट रहेंगी, आप देख लेंगे इनको, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट क्लास एंड सोशल मूवमेंट? कास्ट क्लास एंड सोशल मूवमेंट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका के एल शर्मा,
आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये के.एल. शर्मा की बुक है, कास्ट क्लास एंड सोशल मूवमेंट जो बुक है ये आपके के.एल. शर्मा की है। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपसे के.एल. शर्मा की बुक पूछी थी, बट आपको आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह दिया हुआ है, तो आप इनकी बुक्स को भी देख सकते हैं कि आंद्रे बेते ने कौन सी बुक लिखी है, एम.एन. श्रीनिवास ने कौन सी बुक लिखी है एंड ऑल दैट। तो आपके और क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। और कास्ट क्लास की बात आ रही है तो कास्ट क्लास से रिलेटेड बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। कास्ट क्लास पावर है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया है, तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल विमेंस डे इन इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो भारत में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 8 जनवरी, 8 फरवरी, 8 मार्च और 8 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेशनल विमेंस डे जो है ये आपका 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The 128th Constitutional Amendment Bill in the Indian Constitution passed in 2023 is related to which of the following? 2023 में किया गया भारतीय संविधान में 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका विमेन हेल्थ यानी कि महिला स्वास्थ्य, विमेन एजुकेशन महिला शिक्षा, विमेन रिजर्वेशन यानी कि महिला आरक्षण। तो आप जानते हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया है, वो ऑलरेडी बन चुका था आपका, लेकिन उसमें जब कुछ भी चीज़ ऐड की जाती है तो उसको एज अ अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के रूप में दिया जाता है और उस संशोधन का भी एक नंबर होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उससे पहले 127 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किए जा चुके हैं। उसके अलावा जो अमेंडमेंट होंगे वो आगे होंगे और कौन सी चीज़ कौन सा नया आर्टिकल ऐड होता है तो ये भी दिया होता है। अब इसमें आपसे पूछा है कि 2023 में भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन का जो नंबर था वो था 128, लेकिन वो जो संवैधानिक संशोधन था वो संबंधित किससे था? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो महिला आरक्षण से संबंधित था, विमेन रिजर्वेशन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ सपोर्टर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है उसके समर्थक कौन कौन से हैं? अगर आपको ये पता है तो आप कौन सा नहीं है ये कर पाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, रॉबिन्स, डेविस, एडवर्ड और डॉल्टन। तो इसमें जो डेविस हैं वो आपके सपोर्टर नहीं है ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी के। इसके अलावा रॉबिन्स, एडवर्ड और डॉल्टन है। और आपको पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री फर्स्ट अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश ने सर्वप्रथम पर्दा प्रथा का विरोध किया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कौन सा देश था उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया है? ऑप्शन है आपका भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रिटेन। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रिटेन है उसने पर्दा प्रथा को अपोज किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड रेप इज पनिशेबल ऑफेंस, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अनुसार बलात्कार जो है वो एक दंडनीय अपराध है? बलात्कार दंडनीय अपराध है, आप जानते हैं, लेकिन जो हमारा भारतीय दंड संहिता है यानी कि जो इंडियन पीनल कोड है उसमें वो कौन सी धारा में आता है, किस धारा का अपराध है? आपकी धाराएं दी हुई हैं 376, 378, 375 एंड 374। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो धारा 376 है आपकी 376 वो आपके अकॉर्डिंग टू
इंडियन पीनल कोड वो बलात्कार को दंडनीय अपराध बताती है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस सोशियोलॉजी के जेंडर एंड सोसाइटी जो पेपर है उससे रिलेटेड। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी किसी भी स्टेट का, आपका हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है, सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी से पीएचडी एंट्रेंस वगैरह भी देना चाहते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सिविल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीए एमए के लिए भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।